SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख हलचल। झुंझुनू जिले के घरडाना गांव के शहीद कुलदीप सिंह राव की पार्थिव देह शनिवार को हेलीकॉप्टर से झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंची, जहां से गाड़ियों के काफिले के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुई। हवाई पट्टी पर झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खिच्चड़, मंडावा विधायक रीटा चौधरी सहित आर्मी व जिला प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शहीद कुलदीप सिंह राव का पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गाँव में अंतिम संस्कार किया गया। उनको वीरांगना पत्नी ने मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि भारत के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के CDS विपिन रावत के साथ झुंझुनू के घरडाना खुर्द गांव के कुलदीप सिंह राव भी शहीद हो गए थे, जिनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। अंतिम संस्कार में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र गुड्डा सहित हजारों लोग मौजूद रहे। गाँव की स्कूल के सामने हुए अंतिम संस्कार के दौरान आसमान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। अच्छी फोटो थी, अपनी फोटो अच्छी निकलेगी, वो शहीद की वो जो है ना फोटो आगे है ना, और वो पत्नी थोड़ा हटो यार, आगे चलिए आप लोग, आप भी आराम से गेट। हाँ, थोड़ा साइड में, थोड़ा साइड में, विकास जी साइड हो जाओ। ठीक है, साइड जियाउद्दीन जी दे देंगे साइड। क्या कि झुंझुनू जिला तो आपको पता ही है सैनिकों में सबसे आगे है और यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। आज देश के लिए मर मिटने के लिए जितना झुंझुनू जिला देश में काम कर रहा है उतना शायद ही कोई अन्य जिला है। यहाँ के ज़िले के सभी नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की सेना में देश के लिए रक्षा के लिए भर्ती होते हैं, और जब देश में सबसे ज़्यादा भर्ती यही होते हैं तो शहीद भी यहाँ झुंझुनू जिले से होते हैं। मैं सभी शहीदों को नमन करता हूँ। व्यक्ति का फर्ज भी बनता है कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उससे हम सब सेवा करते हैं, लेकिन एक हमारी बड़ी माँ है वो धरती माता है, उसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। धन्य है झुंझुनू जिला
जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक और शहीद देता है। इनके सम्मान के लिए, शहीद के सम्मान के लिए पूरा झुंझुनू इकट्ठा हो गया है और बहुत ही अच्छी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन और फ़ौज की तरफ से हुई है और पूरे सम्मान के साथ, राज्य के सम्मान और आर्मी के, डिफेंस के सम्मान के साथ इनका आज अंतिम संस्कार उनके गांव में किया। रिकॉर्ड रहा, सेना का रिकॉर्ड रहा। एक ऐसा सैनिक अधिकारी जो अनुशासन और अपनी सूझबूझ के कारण जिन्हें इस योग्य माना सर्वश्रेष्ठ पायलट के रूप में इस हिंदुस्तान में खिताब उन्हें मिला हुआ था। एक दुर्घटना से उनका काल कलवित होना हिंदुस्तान के सेना के इतिहास में बड़ी क्षति है और आज इसीलिए आप देख रहे हैं पूरा इलाके के लोग उमड़ घुमड़ कर उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस इलाके के अंदर जहाँ शहादत उन्हें हुई है वहाँ परिवारजनों को कष्ट जरूर है, परंतु आम आदमी उनकी वीरता के किस्से, उनके बचपन के किस्से सुनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे वीर सेनानी को श्रद्धांजलि देने में और मेरे साथी आए हैं। निश्चित तौर पर उनके जज्बे को सलाम। उन्होंने जान कुर्बान की अपने कर्तव्य की बलबेदी पर चलते हुए अंतिम समय तक अपना कर्तव्य का निर्वहन वो कर रहे थे। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं जो अपने कुर्बानी से अपनी धरती का नाम ऊंचा कर जाते हैं। इसी तरह का नाम कुलदीप सिंह जी ने ऊंचा किया है। उनको ढेरों सारी श्रद्धांजलि। एआईसीसी सदस्य व चूरू जिला पर्यवेक्षक संदीप तंवर ने विधायक आवास पर महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रस्तावित रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि रैली को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित देश व प्रदेश के नेता संबोधित करेंगे। तंवर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट व खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ने से आम आदमी त्रस्त है। विधायक मनोज मेघवाल ने तंवर को भरोसा दिलाया कि सुजानगढ़ व बिदासर से हजारों लोग रैली में शामिल होंगे। पैसे लिख दो, बस नंबर बाद में ना भी डालें, कोई बात नहीं। मालूम है कि 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर महारैली का आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माखन जी और तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी यहाँ पर मौजूद रहेगी। और देश के अंदर महंगाई जो है, कमर तोड़ महंगाई है इस समय। आपको मालूम है कि देश जो है दिन प्रतिदिन गर्त पर जाता जा रहा है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। और जयपुर के अंदर बहुत महारैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मैं सुजानगढ़ में भाई मनोज मेघवाल जी का धन्यवाद करता हूं, तमाम कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों का और जो हमारी सभापति जी हमारे बीच में, उन सब का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर सुजानगढ़ के कांग्रेस के लोगों ने की है विधायक जी के नेतृत्व में, और मुझे उम्मीद है सबसे बड़ी ज़्यादा संख्या में चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ से लोग जयपुर के अंदर इस महारैली में सम्मिलित होंगे। कल 12 दिसंबर को जयपुर में महारैली होने जा रही है महंगाई के खिलाफ, जिसमें पूरे प्रदेश में बड़ा उत्साह है भाग लेने के लिए, और विशेष से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बड़ा उत्साह है। सब जगह समाचार कर दिए गए और जो अब फीडबैक आ रहा है उससे लग रहा है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से कल लोग बसों में और अपने निजी वाहनों से रवाना होंगे और उस रैली में सम्मिलित होंगे। और जो इस रैली जो होने जा रही है उसमें बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व हमारे सुजानगढ़ विधानसभा का होगा, और मुझे विश्वास है कि जो एक ऐतिहासिक रैली हो रही है उसकी हुंकार मोदी के कानों तक जरूर जाएगी और प्रधानमंत्री जी ज़रूर इस पर जो महंगाई के खिलाफ जो आक्रोश हुआ है उसको सुनेंगे और कुछ उसका जनता को राहत देने की कोशिश करेंगे। उनकी ये जो हुंकार है उनके कानों तक जरूर पहुंचेगी, ये मुझे विश्वास है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल वापस लिए जाने एवं अन्य मांग पूरी किए जाने को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में 361 दिन से धरना दे रहे किसानों ने धरना उठाते हुए जश्न मनाया। कार्यक्रम में लगातार धरने पर साथ दे रहे किसान नेताओं का स्वागत किया गया। चूरू व रतनगढ़ से आए किसान नेताओं का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान किसान नेताओं ने किसान आंदोलन के दौरान मरे 700 किसानों को शहीद बताते हुए श्रद्धांजलि भी दी।
साथ ही सुजानगढ़ धरने में साथ दे रहे दिवंगत सुगनाराम रुलानिया को भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता इद्रिस गोरी, मोहम्मद रफीक खींची, शांताराम दुसाद, राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, पार्षद अमजद खान, सिराज खान, कुंदनमल तेतरवाल आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में जगदेव बेड़ा, महबूब बड़गुजर, बनवारी लाल, किशन लाल छरंग, तेजपाल गोदारा, जयराम टांडी, लोहारा सरपंच नरेंद्र बेनीवाल, रामकरण चौधरी, मुमताज काजी, नागेंद्र रणवा, सुरेंद्र भामू, मदन लाल घिंटाला, देवाराम माली, गजानंद प्रजापत, लिच्छूराम गोदारा सहित बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद थे। संचालन चुरू के रामकरण चौधरी ने किया। जरूरी है, उसकी फोटोग्राफी होनी जरूरी है। अगर नहीं है तो पब्लिक में आपका मैसेज नहीं जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया ने जितना काम किया है वो बहुत ही बधाई के काबिल है। उन लोगों ने हमारे आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया, वरना गोदी मीडिया ने तो हमारी खबर देनी बंद कर दी थी, अखबारों ने हमारी खबर छापनी बंद कर दी थी। इसलिए आज के टाइम में सोशल मीडिया पर जो साथी, जो युवा साथी हैं, जो इस टेक्निक को जानते हैं, उनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। एडवोकेट रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका ईओ व चेयरमैन जनता के हित के काम नहीं करके अवैध निर्माण के नाम पर जनता से चौथ वसूली कर रहे हैं। बरसात के दिनों में नगर पालिका की नाकाम सफाई व्यवस्थाओं के कारण पूरा शहर पानी में डूब गया था, जिससे व्यापारियों सहित आमजन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। गूंगी बहरी व भ्रष्टाचार में डूबी हुई नगर पालिका को जगाने के लिए पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बार बार आवाज उठाई। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने के बजाय और लचर होती गई। पिछले दिनों पालिका नेता प्रतिपक्ष ने सफाई व्यवस्था में सुनवाई नहीं होने के कारण सोई हुई नगर पालिका को जगाने के लिए अपने वार्ड से कचरा उठाकर पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे डाला था, जो कि जनता की आवाज को सुनने व जनता के कार्य करने के लिए उठाया गया कदम था। लेकिन ईओ द्वारा नेता प्रतिपक्ष को डराने के लिए राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा करवा दिया गया। विधायक ने कहा, पालिका अध्यक्ष व ईओ हद पार न करें, जनता की आवाज को दबाना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी पालिका अध्यक्ष व ईओ द्वारा कांग्रेस के पार्षदों पर झूठा मुकदमा करवाया था। विधायक ने कहा, चेयरमैन व ईओ पॉलिटिकल ड्रामा बंद कर झूठा मुकदमा वापस ले, नहीं तो भाजपा नेता प्रतिपक्ष को न्याय दिलाने व नगर पालिका को नींद से जगाने के लिए जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ, सोई हुई नगर पालिका के खिलाफ, गूंगी बहरी नगर पालिका के खिलाफ, उनके ईओ और उनके चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के खिलाफ के कार्य, जैसे अवैध निर्माण के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, इस तरह की कार्यवाही से तंग आकर के, और लचर सफाई व्यवस्था, जिसके कारण पिछले दिनों पूरा शहर पानी में डूब गया था। बाज़ार के अंदर दुकानदारों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि नालियां सफाई नहीं की थी, कचरा उठाया नहीं गया था। और इन सब बातों को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्री लालचंद जी प्रजापत ने कई बार आवाज़ उठाई, और इन मुद्दों को लेकर मैंने स्वयं ने भी, चाहे वो कलेक्टर साहब हों, चाहे वो डायरेक्टर डीएलबी हों, इन सब लोगों को मैंने बार बार आगाह भी किया। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। इसको जगाने के लिए जो प्रतिपक्ष में व्यक्ति होता है वो क्या करे, जनता के हक में काम करने के लिए उसको जिस तरह से सरकार जागे उस तरह का मजबूरी में एक्शन लेना पड़ता है। लालचंद जी प्रजापत ने अपने मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन की नींद उड़ाने के लिए
नगर पालिका के सामने उनके चैम्बर के बाहर कचरा, निश्चित रूप से कचरा डाला। ये उनकी नींद जगाने के लिए किया गया कृत्य था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ जिससे उनको ये महसूस हो जाए कि आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो ये आवाज़ सुनाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए ये इस तरह का कार्य किया, जिसमें उनका डराने के लिए, दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए और किसी भी जनता के नेता की आवाज़ को कुचलने के लिए जिस तरह का कुकृत्य ये FIR नंबर 446 जो दर्ज कराई है, जिसके अंदर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है, ये निंदनीय है, भर्त्सनीय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका होश में आ जाए। ये सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से गहरी नींद के अंदर है, ये कुंभकर्णी नींद में है, इसलिए इसके खिलाफ ये कार्य किया गया है। इस संबंध में सर भाजपा ने ज्ञापन भी दिया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन? भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों ने, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, या सर्व समाज के लोग हों या प्रजापत समाज के लोग हों, सभी लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने इस बात की निंदा की है और नगर पालिका को होश में आने की चेतावनी दी है। कि मैं बार बार ईओ साहब को बोल रहा था, चेयरमैन साहब को बोल रहा था, रतनगढ़ में सफाई व्यवस्था सही नहीं है, लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, रोड लाइट की। मेरी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे पार्षदों की किसी की बात नहीं सुनी जा रही, जो सत्ता के पार्षद है उनकी बात नहीं सुनी जा रही, सारे विरोध कर रहे हैं। मुझे बोल रहे थे कि आज सफाई करा देंगे। दिवाली से लेकर ही जब से हम मेंबर बने हैं तब से सारी परेशानी आ रही है, सफाई की वजह से, रोशनी की वजह से। जो ये अवैध निर्माण कर रहे हैं इसके लिए बोल रहा था, जो हमें वो दबा रहे हैं, जो मैं सत्य बात बोलता हूँ उसको दबा रहे हैं, वो मेरी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने कचरा गिरा था नगर पालिका चैम्बर के बाहर गिरा था, नगर पालिका में गया था, न तो वहाँ पे ईओ साहब थे, न चेयरमैन साहब थे, न EN साहब थे, न GN साहब थे, कोई नहीं थे। बस हमारे साथ पत्रकार भी गए थे और ये हमारे साथ ही गए थे। ये जो मुकदमा कराया वो झूठा मुकदमा है बिल्कुल। बिदासर सिविल न्यायालय में शनिवार को सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अध्यक्षता में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों, प्री लिटिगेशन के मामले एवं अन्य प्रकार के मामलों के संदर्भ में सुनवाई कर उभय पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा के आधार पर मुकदमों को सुलह और समझाइश से हल करने का प्रयास किया गया। इसी दरमियान सदस्य रमेश बिशु तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण दीनदयाल प्रजापत, अरविंद चौधरी, महेश कुमार छापोला, शाहिद सोलंकी, अमीन शेख, सज्जन चोटिया, अमर सिंह राठौड़, गोवर्धन सिंह, गौतम सैनी, रघुवीर भामू, रजत शर्मा आदि के समझाइश के उपरांत न्यायालय हाजा में न्यायाधीश मनमोहन चंदेल द्वारा समझाइश की गई। इस अवसर पर युवा अधिवक्ताण परमानंद बिजरनिया, हनुमान प्रसाद गोयल, इरफान सोलंकी, गोपाल प्रजापत, सलमान भुट्टा, इस्लाम कैमखैनी ने हेल्प डेस्क के माध्यम से अपना सहयोग दिया। इस मौके पर सिविल न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय द्वारा नियमित मुकदमों में से 65 मुकदमों का राजीनामा के आधार पर निस्तारण कर 30,84,711 रुपए की राशि का अवार्ड पारित किया गया है। सुबह से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला चूरू के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से ही अधिवक्तागण का बेहतर प्रयास रहा है। हमारे भी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निस्तारण हम लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। जो प्रथम फेज़ हमारा अभी प्राप्त हुई है हमें सूचना, लगभग 40 केसेस को हमने बरूए राजीनामा, जिनमें सिविल के भी केसेस हैं और फौजदारी मुकदमे भी हैं और मेंटेनेंस के भी कुछ मामले, उनको हमने निस्तारित अभी तक किया है। और क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादातर मुकदमे है वो राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में ही निस्तारण हो। जो बिदासर तहसील है और जो पूरा जिला चूरू है, न केवल जिला चूरू अपने तो राजस्थान के आमजन वासियों से हमारी यही अपील रहेगी कि आप लोग लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले को यदि निस्तारित करवाते हैं तो इसके अनेक फायदे हैं। सिविल में यदि आपका कोई मामला आप लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाते हैं तो संपूर्ण जो आपकी कोर्ट फीस है उसकी अदायगी होती है और लोक अदालत में दोनों ही पक्षों की जीत होती है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, इसमें दोनों ही पक्षों की बराबर जीत होती है। एक संदेश में यह और देना चाहूँगा कि हमारी बिदासर बार एसोसिएशन का इस लोक अदालत में बहुत ही अच्छा सहयोग और अभूतपूर्व योगदान रहा है। इसी के करीब अधिक से अधिक मुकदमों की जो सूची है वो हमें प्राप्त हुई है।
तो सभी से यही अपील है कि अपने अपने अधिवक्ता जो आपको काउंसलिंग करते हैं तो उनकी बातों को गौर कीजिए। नो डाउट आप हर प्रकार से फ़ायदे में रहेंगे।